विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता थर्ड पॉइंट है ना। तीसरा है विद्युत ऋणता, लिखिए हैं, चौथा है, देखिए सहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान परमाणुओं के मध्य दो असमान परमाणुओं के मध्य दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के बने हुए रासायनिक बंध के रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर रखें। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होता जाने के कारण तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ते जाने के कारण विद्युत ऋणता का मान घटता जाता है। सर्वाधिक
विद्युत ऋणी तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन। फ्लोरीन F है, अंडरलाइन कर लें इसको। 1 नंबर प्रश्न आ जाता है, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? फ्लोरीन F। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी लिखाइएगा प्रश्न में, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अगला प्रश्न लिखें, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आवर्त तथा वर्ग में, आवर्त तथा वर्ग में इसकी स्थिति को समझाइए। आंसर में फर्स्ट हैंड डालें, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी देखिए, गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है, ऋणायन बनाया जाता है, तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। नीचे लिखें, इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यह उस तत्व की प्रकृति पर निर्भर करता है। नीचे लिखें, उदासीन परमाणु कोष्टक में G लिखें, इलेक्ट्रॉन तीर निशान ऋणायन कोष्टक में G
प्लस मुक्त ऊर्जा, और नीचे लिख दें इसे ही कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। लिखें, पैराग्राफ चेंज करो नीचे से। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होने एवं प्रभावी नाव के आवेश का मान बढ़ने नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने प्रभावी नाव के आवेश का मान बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में अनियमितता पाई जाती है, अनियमितता भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता का निर्धारण कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है, समझाइए। संयोजकता किसे कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में संयोजकता का निर्धारण कैसे किया जाता है, समझाइए। हेडिंग डालें संयोजकता, बैलेंसी। संयोजकता
लेकिन किसी तत्व के बाह्यतम कोश में किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अथवा दूसरी परिभाषा लिखें, किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या संयोग करने वाले ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को उसकी संयोजक कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। नीचे हेड डालें, संयोजकता का निर्धारण। संयोजकता का निर्धारण लिखें, एक ही वर्ग के सभी सदस्य समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है। स्टार बनाकर पहला पॉइंट लिखें, वर्ग 1 व 2 अर्थात एस ब्लॉक के सदस्यों के बाह्यतम कोश में
क्रमशः एक व दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। एक व दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं एवं इनकी संयोजकता भी क्रमशः एक व दो होती है। एक व दो होती है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिए, वर्ग 13 से 17 वर्ग 13 से 17 अर्थात पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता उनके बाह्यतम कोश में उपस्थित बाह्यतम कोश में उपस्थित बाह्यतम कोश में उपस्थित बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या 8 में से 8 बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट, 18वें वर्ग की संयोजकता 0 होती है। 18वें वर्ग की संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है। 1 से 4 तक बढ़ती है तथा फिर घटती जाती है।
तथा फिर घटती जाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, यदि कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है यदि कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो संयोजकता तो संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। 1 से 7 तक बढ़ती है। नेक्स्ट, डी ब्लॉक के तत्व कॉमा लेंथेनाइड कॉमा एक्टिनाइड तत्व एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसे परिवर्ती संयोजकता अंडरलाइन कर लेना, परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। अगला प्रश्न लिखें, ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं? बोल के लिखा रहा हूं मैं, लिखिए। ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं? हेडिंग डालें उत्तर में, ऑक्सीकरण अवस्था। हेडिंग डालें ऑक्सीकरण अवस्था। लिखिए, किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उस तत्व की
ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। वह उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न लिखें। परायूरेनियम परायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? परायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परायूरेनियम तत्व कहते हैं। परायूरेनियम तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न। बोर की कक्षाओं को क्या कहते हैं? बोर की कक्षाओं को क्या कहते हैं? उत्तर लिखें। बोर की कक्षाओं को कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। बोर की कक्षाओं को कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं।